हम खड़े रहेंगे मंदिर में। आप तमाशा करने के लिए नहीं, आप तमाशा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? आप तमाशा नहीं। आप जाओ मत जाइए। नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, खड़े रहेंगे, नहीं खड़े रहेंगे, नहीं जाएंगे बिल्कुल। हमें अपने बिहारी जी के हमारे हमें अपने स्वामी जी के हमारे। वृंदावन में भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचने से पहले मंदिर परिसर में उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से सेवायत गोस्वामी और उनके परिवार की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोक दिया। प्रवेश पर रोक लगाए जाने से आक्रोशित महिलाओं ने इसे अवैधानिक बताते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि रविवार को वृंदावन के अक्षयपात्र परिसर में नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की मौजूदगी में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बांके बिहारी मंदिर दर्शन के लिए रवाना हुए। उनके आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रशासन ने आम श्रद्धालुओं के साथ साथ सेवायत गोस्वामी का भी प्रवेश रोक दिया। इतना ही नहीं, दर्शन के लिए जा रही गोस्वामी परिवार की महिलाओं को भी मंदिर में जाने नहीं दिया गया, जिससे गोस्वामी समाज में भारी आक्रोश फैल गया और मंदिर परिसर में हंगामा खड़ा हो गया। स्थिति बिगड़ती देख प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित गोस्वामी जनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मामला शांत न होने पर आवश्यक बल प्रयोग कर उन्हें वहां से हटाया गया। वहीं मंदिर में प्रवेश से रोकी गई महिलाओं ने परिक्रमा मार्ग पर प्रशासनिक हठधर्मिता के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, जिससे कुछ देर तक पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। भैया हमने विरोध नहीं किया था, हम तो ऐसे ही साधारण तरीके से यहाँ आके खड़े हुए थे कि हमारा मंदिर है, हम दर्शन कर लें, योगी जी को भी देख लें, उनसे अपनी पीड़ा कह दें। लेकिन यहाँ पुलिस वालों ने बंधक बना दिया, ये गेट बंद, वो गेट बंद, हर जगह से बंद कर दिया, हमें आगे जाने नहीं दिया। हम यहाँ खड़े थे, आगे वो दीवार लगा दी, मतलब सारे पुलिस वाले यहाँ, फोर्स, लेडीज, जेंट्स सब यहाँ आके खड़े हो गए कि हम उन्हें देख भी न पाए, हमारी यहाँ से बात भी न पहुँच पाए। जैसे आपने सुना देखा, हम तो बस कुंज बिहारी श्री अरदास बोल रहे थे, वो इसको भी हमें नहीं बोलने देना चाह रहे थे। मंदिर में हम गए 4 नंबर गेट से, वहाँ पूरी फोर्स आ गई, वहाँ हमें धक्के दिए गए और ये मतलब धक्का पड़ा कि हम लोग गिर भी गए, एक आध लोग यहाँ गिर भी गए, तो धक्के से गिराया भी गया है, हमें घुसने नहीं दिया गया, 4 नंबर गेट से बाहर निकाल दिया गया, गेट को बंद कर लिया गया। तो हमारा ही मंदिर, हमें ही धक्के मारे जा रहे हैं, हमारे ही मंदिर में हमें बंधक बनाया जा रहा है। तो क्या ऐसी सरकार का, क्या ऐसा शासन, कैसा प्रशासन कि हम अपने मंदिर में खड़े नहीं हो सकते, दर्शन नहीं कर सकते, अपने ठाकुर जी तक नहीं जा सकते। हम ये विरोध नहीं था, आज हम दर्शन करने आए थे, लेकिन मैं बहुत भावुक हो चुकी हूँ आज, क्योंकि हम केवल सहज रूप से ठाकुर जी की छवि के दर्शन करने, अपने लाला को ताकने आए थे कि लाला के दर्शन कर सके। लेकिन हमारे समाज क्या हुआ है, योगी जी, क्या आपके राज में आप सनातन के रक्षक कहते थे खुद को, आज आपके राज में हमारे संग इतना अन्याय हुआ है। हम बहुए मंदिर में, अपने मंदिर में दर्शन करने आए, आपके प्रशासन ने, आपके सारे अधिकारियों ने हमको इस तरह से ढकेल मुक्की धक्का दिया है। हमारे ये बुजुर्ग, हमारे साथ चाची सास थी, ये सीढ़ियों से नीचे गिरी है, इस तरह से वाहियात पने से बदतमीजी हमसे की गई है। क्या यही आपके राज में होता है योगी जी? अरे हम तो आपको एक तक निहारने आए थे कि हमारे मुख्यमंत्री मंदिर आ रहे हैं, उनसे अपनी बात रखेंगे, सहज रूप से ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, लेकिन ये सब मत होने दीजिए। ये मंदिर में कम से कम हमारा इतना अधिकार रहने दीजिए कि हम अपने मंदिर में अपने ठाकुर जी के दर्शन कभी भी किसी भी टाइम आके कर सके। ये सरासर गलत हुआ है आज हमारे साथ। अरे भैया हम वहाँ खड़े थे, केवल हमने कहा हमारे सीएम आ रहे हैं तो कम से कम उनको देख सके, ठीक है। हमने कोई ज्ञापन तो देना नहीं था, हमने कोई बदतमीजी करनी नहीं थी, क्योंकि हम तो केवल गुहार ही लगा सकते हैं ना। तो उसमें प्रशासन ने बदतमीजी करना स्टार्ट कर दिया, मेरे कोर्ट फाड़ दिया। बताइए मैं क्या करूं। ऐसा नहीं था कि मुख्यमंत्री जी पहली बार आए हैं, मुख्यमंत्री जी इससे पहले भी 5 से 7 बार आ चुके हैं। मुख्यमंत्री जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके द्वारा, उनको मेरे द्वारा दर्शन करवा करके और ठाकुर जी का आशीर्वाद प्रदान किया गया था। आज पहली बार ऐसा हुआ कि सेवायत गोस्वामियों को, उनके धर्मपत्नियों को जो है मंदिर परिसर से बाहर कर दिया गया। हम लोगों पर बाउंडेशन लगा दी गई और जो ऊपर ऑफिस में जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पर हमको पहले हमसे ये कहा गया कि आप अपनी जगहों से हटे सुरक्षा कारणों की वजह से। अब सुरक्षा कारणों में हम लोग कोई आतंकवादी तो है नहीं, हमने उनसे कह दिया कि साहब हम कपड़े उतार देते हैं, नंगा झाड़ा ले लीजिए हमारा, अगर हम कुछ तरीके का कर रहे हैं। हमारा कोई विचार मुख्यमंत्री जी के साथ अभद्रता करने का नहीं है, जिस पर वहां पर उपस्थित प्रशासन के लोगों ने सबसे पहले तो हमसे ये कहा कि आप अपना स्थान छोड़िए, मंदिर के बाहर जाइए।
तो उस पर हमने उनसे कहा कि साहब हमें धकिया करके मंदिर से बाहर कर दीजिए, या आपके पास कोई ऐसा लिखित आदेश हो तो हमको जो है प्रस्तुत कर दें। तो उन्होंने कहा कि आपकी प्रबंध कमेटी ने ही जो है ये आदेश पारित किया है। उसी समय चांस की बात है कि अध्यक्ष जी वहां आ गए। मेरे द्वारा अध्यक्ष जी से पूछा गया कि साहब आपने कोई ऐसा आदेश दिया कि मंदिर से गोस्वामी परिवारों को या गोस्वामी सेवायतों को बाहर कर दिया जाए? उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऐसा क्या कारण पड़ गया कि मंदिर के सेवायत गोस्वामियों को वहां से हटाना पड़ गया, और फिर हमको पूरी कोशिश करी गई कि हमको बंद कर दिया जाए कमरे के अंदर, जिस पर विरोध हुआ। हमारे साथ में जॉनी गोस्वामी जी उपस्थित हैं। उस विरोध की वजह से कि भाई हम जब किसी तरीके की अभद्रता नहीं कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री से अगर हम यहाँ पर कोई चेष्टा करते हैं बात करने की तो आप मना कर रहे हैं, तो आप सेवायत गोस्वामी के साथ जो है हाथापाई करेंगे, और हाथापाई करने के बाद में उनके कपड़े फाड़ देंगे। अब जब वो कपड़े फट गए और बवाल ज्यादा बढ़ने लग गया तो उच्च अधिकारी यहाँ आकर के हाथ पैर जोड़ने शुरू कर दिए। हम तब भी अपनी बात पे तटस्थ थे कि भाई हम मुख्यमंत्री साहब की शान में किसी भी तरीके का कोई भी दाग नहीं लगने देंगे। हम लोग सब एक साथ खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब हमसे 1 मिनट बात कर ले और इसके बाद चले जाएं। अब अगर वो नहीं बात करना चाहते तो हम अपनी तरफ से ना तो कोई ज्ञापन देने वाले हैं, ना कोई नारेबाजी करेंगे, ना मुर्दाबाद के कोई नारे लगा रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके का व्यवहार यहाँ पर हुआ, और एक पीठाधीश्वर के होते हुए यहाँ पर जो है नौकरशाहों ने जो बर्बरता दिखाई यहाँ के महिलाओं के साथ में, पुरुष समाज के साथ में, बहुत निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और महसूस हो रहा है कि जब ये हमारे साथ हो सकता है तो हम जिनके छत्र के नीचे शंकराचार्य जी के साथ में, उनके साथ में भी हो सकता है। तो ये निश्चित तौर पर उसमें सच्चाई रही होगी, कोई AI वीडियो नहीं है, क्योंकि आज ये सब चीजें हमने अपनी आंख के सामने देखी।